विचार है कि जो अमेरिका और इजराइल का बेसिक एम था या ऑब्जेक्टिव था, वो था रिजीम चेंज करना ईरान के अंदर, और उसके लिए उनकी तैयारी पिछली बार उन्होंने पिछले साल जून में मेरा ख्याल है कि 12 दिन के युद्ध चला इनका। कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो ईरान के अंदर खोमैनी के अगेंस्ट लोग जो हैं या आईआरजीसी के अगेंस्ट लोग हैं, वो उनको उस स्टेज पर लाया जाए कि वहां पर रिजीम जो है बदला जाए। ठीक है, क्योंकि ये रिजीम जो है इजराइल को और यूएसए को सूट नहीं करता। तो उसके ऑब्जेक्टिव से ये जो एरियल वारफेयर है, बेसिकली ये एरियल वारफेयर है जिसमें मिसाइल और ड्रोन जो हैं और इस्तेमाल होंगे, और ईरान की सबसे बड़ी शक्ति ही उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, बिकॉज उसके पास 3, 4, 5 हजार तकरीबन ऐसे मिसाइल्स हैं। अभी इसका ये लड़ाई जो है मेरे हिसाब से अगले 3, 4, 5 दिन जरूर चलेगी, क्योंकि उतनी देर में जो कुछ कर सकता है ईरान, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है उनको कि आयतुल्लाह खमेनी का मारा जाना और आईआरजीसी के जो लीडर हैं मेन जो वो थे उनका भी मारा जाना, ये बहुत बड़ा झटका है। और इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने का वो जो मादा है इनके अंदर, उसके लिए वो पूरा जोर लगा देंगे, नो होल्ड्स बार्ड, पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ कर सकते हैं। पर इसमें कोई शक नहीं कि यूएसए और इजराइल मिलके वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो जो कुछ इनका हथियारों का, वेपन सिस्टम का खजाना है, वो 3, 4, 5 दिन तो चलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हालात बहुत बदल जाएंगे। चाहे इसमें भी कोई शक नहीं कि ये ईरान के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, 2 पैरेलल जो है अथॉरिटीज हैं। एक तो वहाँ अपना प्रेसिडेंट भी है, उनकी मिलिट्री भी है। अभी मिलिट्री तो अभी आई नहीं इसके अंदर, ये तो सारे जो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनकी कोर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर, जो सपोर्ट करते थे खोमैनी साहब को। और आपने देखा होगा कि इतना बड़ा वहां पर हजूम, लाखों की तादाद में वहां पर वो शोक मनाने बाहर निकले हुए हैं। 40 दिन का शोक का वो डिक्लेयर कर दिया गया। वो सारी चीजें, अभी एक और चीज जो है कि पूरी दुनिया के जो शिया है वो किस तरह से लामबंद होके किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हमारे जितने शिया लोग हैं भारत के अंदर भी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान दिया है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, वहां पर तो गोली भी चलानी पड़ी उनको। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है अभी तक। पर मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर ये सेटल हो जाएगा। ईरान का पूरा गुस्सा और जो कुछ उनके पास है वो निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद सुपीरियरिटी एयर में, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं कि इजराइल और अमेरिका जो है वो मिलके करेंगे। अमेरिका की कोशिश होगी कि किसी तरीके से, ये ट्रंप साहब का स्टाइल भी है कि किसी तरीके से इसमें से निकल जाएं, पर इजराइल उनको निकल नहीं देगा, क्योंकि इजराइल ने तो फाइट टू फिनिश की वो कसम खा रखी है कि जब तक ये रिजीम चेंज नहीं होता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। रशिया और चाइना ये डायरेक्टली इंटरवीन कभी नहीं करेंगे। वो उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट, किसी तरह की इंटेलिजेंस गैदरिंग में सपोर्ट या हथियार बाद में दे दें या कुछ ऐसी बात तो हो सकती है, पर ये कभी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि ईरान जब सेटल हो जाता है तो हमारा गवादार पोर्ट वाला जो है प्रॉब्लम वो जो है ठीक हो जाएगा, और हमारा जो मिडिल ईस्ट में से इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी भी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। अगर डिप्लोमेसी जो है भारत सरकार जो है, आई एम श्योर कि वो सोच रहे होंगे कि इस तरह से इस सिचुएशन का किस तरीके से फायदा उठाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन शायद फेवरेबल हो जाएगी। और अमेरिका के लिए, उनकी तो, अमेरिका की तो बल्ले बल्ले है ही है, बिकॉज उनके पास जो वेनेजुएला का तेल आ गया, यहाँ का तेल आ गया ईरान का, और 80% ईरान से तेल मंगवाता है चाइना को। सो उन्होंने चाइना को भी चेकमेट करने का इंतजाम कर लिया, और ये बड़ा फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी यूएस के लिए। डोमेस्टिकली ट्रंप साहब जो है वो काफी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। अभी इलेक्शन भी होनी है नवंबर में मेरा ख्याल है। उसी तरह से इजराइल के अंदर भी
नेतन्याहू की कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहां पर भी इलेक्शनें होनी है, तो उनको डोमेस्टिकली भी इसमें मदद मिलेगी और अपना पूरा जोर जबर जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर वो जो अपना कहते हैं कि किस्म का वो भी बिठा लिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये फेवर में जा रही है अमेरिका और इजराइल के। सर, जो इस समय भारतीय फंसे हुए हैं जो सिचुएशन में उनको वहां से निकालना कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल है इस टाइम तो सिचुएशन ऐसी है कि आप देखो हर घंटे सिचुएशन जो है बदल रही है, नई नई चीजें हो रही हैं। इस टाइम ईरान अपना पूरा का पूरा देखे, उनका सबसे बड़ा रिलीजियस हेड अयतुल्ला खमेनी सिर्फ ईरान में नहीं, जहां जहां पर भी शिया लोग हैं पूरी दुनिया में उसके लिए बहुत इज्जत बहुत वो थी। तो ये इस टाइम पर ईरान कुछ भी कर गुजरेगा, जो कुछ उसके उसमें है वो होगा। इसलिए इस टाइम क्योंकि ऐसा टर्माइल है और इस तरह की फ्लेक्स जी सिचुएशन है, इसमें तो कुछ करना जो है अगले 4-5 दिन तो मैं नहीं समझता कि कोई इसी तरह की कोई सिचुएशन होगी। हमारी वो पीवी सिंधु फंसी हुई है दुबई में, कोई और भी लोग फंसे हुए हैं, कई भारतीय फंसे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि 3-4-5 दिन तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सिचुएशन जो है धीरे 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 जो है सेटल होना शुरू हो जाएगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।